सो हेलो हाय राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अगला टॉपिक, जिसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। से पहले हम फीचर्स, लिमिटेशन, प्लानिंग का मतलब, प्लानिंग का प्रोसेस, सारी चीजें अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब बस इसके अलावा टाइप्स ऑफ प्लान पढ़े हमारे। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन। या प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग होती है सर आपका अल्टीमेट गोल क्या है, उसके लिए अलग अलग प्लान्स बनाना। मैंने कहा ठीक है, प्लानिंग क्या होता है, आपका जो अल्टीमेट गोल है उससे फुलफिलमेंट के लिए अलग अलग प्लान्स बनाना। अब एक चीज बताओ, आप ये जो अलग अलग प्लान्स बनाते हो इससे क्या होता है, आपको एक डायरेक्शन मिलती है क्या, जिससे आप अपने आपका जो गोल है उससे अचीव कर सकते हो। हाँ जी सर, जैसे आपका गोल है कि सर मुझे 95% प्लस चाहिए, उसके लिए मुझे अब 95% प्लस क्या आपका गोल है, उसके लिए आपने क्या आपने प्लान्स बनाए, मुझे नोट्स बनाने हैं, मुझे रजिस्टर की वीडियो देखनी है, मुझे इसके अलावा PYQ सॉल्व करना है। तो अगर आप इन पाथ के ऊपर चलोगे, आप प्लानिंग को फॉलो करोगे, तो क्या आप अपने गोल तक पहुंचोगे। हाँ जी सर, क्यों पहुंचोगे, क्यों सर, हमने प्लान को डिजाइन ही इस तरीके से किया ताकि हम अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हम अचीव कर सकें। तो वही है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिटरमाइंड इन द प्लान। जब आपको पता है कि भाई मुझे क्या, मुझे नोट्स बनाने हैं, मुझे PYQs करने हैं, मुझे ये करना है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिटरमाइंड इन द प्लान। सारी चीजें पहले से आपके दिमाग में है। सो एवरीबॉडी नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो भटकाव नहीं होता प्लानिंग के अंदर, क्या नहीं होता, भटकाव नहीं होता। क्या अगर एक सिचुएशन आ जाए यार अभी ये करूं या वो करूं, अगर प्लानिंग है तो आपको पता होगा कि प्लानिंग के अंदर क्या होता है, एक फीचर था इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के अंदर आपने पहले से डिसाइड करा हुआ है कि जैसे दो रास्ते हैं, मुझे इसी रास्ते पे जाना है, ये प्लानिंग के अंदर आपने डिसाइड करा हुआ था। अगर प्लानिंग नहीं करी तो आप क्या होगा, इस रास्ते पे जाऊं नहीं इस पे जाऊं, आपको एक डायरेक्शन नहीं मिलेगी। आपको क्या नहीं मिलेगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिलेगी। Therefore planning provide direction to its employees। प्लानिंग क्या करती है, एक राह दिखाती है। क्या करती है प्लानिंग, एक राह दिखाती है कि आपको इस राह पे चलना है, इस राह पे चल के आपको क्या करना, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे क्या करना, अचीव करना है, एक रास्ता दिखाती है आपको। तो ये तो था आपकी सबसे पहले इंपॉर्टेंस, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन। दूसरी इंपॉर्टेंस आती है इसके अंदर हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब सर ये कंट्रोलिंग क्या होता है, मैंने कहा आपके 5 पांडव है ना, सबसे छोटा पांडव जिसका नाम क्या है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, एक लाइन आपको अच्छे से सुनाता हूँ, उसके बाद आपको शायद समझ में आ जाए कि कंट्रोलिंग होता है। मैं कहता हूँ कंट्रोलिंग, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुना, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन। डेविएशन का मतलब कुछ कमी बेसी। ओके, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन, फाइंडिंग आउट द रीजन ऑफ डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स टू करेक्ट इट। सर अभी इन लाइनों से सुन के हमें थोड़ा बहुत आइडिया इस चीज का मिल रहा है। हम कंट्रोलिंग के अंदर कंट्रोल यानी कंट्रोल करना, यानी कि चीजों को जो हमारी गलतियां हो गई हैं, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल था, जो हम अचीव करने के अंदर कुछ कमी वैसी रहेगी, हम उसे पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पाए। तो सबसे पहले ये देखना उस कमी क्या है, उस चीज के लिए कमी क्या है, उस चीज के अंदर कमी कितनी रहेगी और उस कमी को हम कैसे भर सकते हैं। इसे हम कंट्रोलिंग कहते हैं। चैप्टर नंबर 8 है आपका, उस चैप्टर के अंदर हम इसे और डिटेल में समझेंगे, कंट्रोलिंग क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है इसके अंदर। तो हम इसके अंदर क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। कंपेयर करना कि अच्छा मैंने आपको है ना 250 यूनिट्स का टारगेट दिया था, कितने यूनिट्स का टारगेट दिया था, 250 यूनिट्स का, आपने कितनी बनाई 200। तो यहाँ पे क्या हुआ, 50 यूनिट्स का क्या हुआ, डेविएशन हुआ, कमी बेसी रहेगी। क्या रहेगी, कमी बेसी रहेगी, कितनी यूनिट्स की, 50 यूनिट्स की क्या यहाँ पे रहेगी, कमी बेसी रहेगी। तो यही तो होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग अंदर हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ और ये देखते हैं कि अच्छा कोई कमी रहेगी या नहीं रही। जैसे आप लोगों ने कहा कि आज मुझे ना दिन के अंदर 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, रात को मतलब जैसे रात होने मतलब सोने के टाइम आपने देखा या मैंने तो 45 क्वेश्चन ही किया है, मैंने 5 क्वेश्चन नहीं किए, यानी कि आपने डेविएशन, आपकी प्लान परफॉर्मेंस 50 क्वेश्चन की थी, आपने 45 किया, तो डेविएशन कितने क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन की। तो आप क्या करोगे यार, आज ये 5 क्वेश्चन क्यों नहीं हुए, शायद मैंने इंस्टाग्राम रील्स ज्यादा चला ली, शायद मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर टाइम वेस्ट कर दिया, रीजन पता चल गया, अब उसके ऊपर करेक्टिव मेजर्स। चलो कोई बात नहीं, आज मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ता हूँ ताकि आज का टारगेट मैं अचीव कर सकूं। यही तो होता है कंट्रोलिंग। अब एक चीज बताओ, आपने जब अपना गोल बनाया था, प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं, आपने क्या किया, मुझे आज 50 क्वेश्चन करने हैं, प्लानिंग करी ना आपने, मुझे क्या करना है 50 क्वेश्चन करना है, आपका प्लान था 50 क्वेश्चन करना। अब कंट्रोलिंग क्या होता है, कंपेयर करना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अब एक चीज बताओ, आपके दिमाग में आपने प्लानिंग ही नहीं करी, अगर आपने प्लानिंग ही नहीं करी कि आपको 50 क्वेश्चन करना है, आपने आज सिर्फ क्वेश्चन करे, तो क्या आप कंट्रोलिंग कर पाओगे, नहीं सर। कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस। वो तो हमें पता है कि हमने आज, जैसा आपने मान लेता है आपने 40 क्वेश्चन किया, आपने अपने आपको टारगेट नहीं दिया था कि आपको आज 50 क्वेश्चन करने, आपने क्या किया 40 क्वेश्चन कर लिया आपको बिना किसी टारगेट के, तो आपने प्लानिंग नहीं करी। तो आप कंट्रोलिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते सर। एक्चुअल परफॉर्मेंस तो हमें पता है, लेकिन प्लान परफॉर्मेंस को तो हमें पता ही नहीं है। कंपेयर किसके साथ करेंगे, हमने अपने आप को 50 क्वेश्चंस का टारगेट ही नहीं दिया। तो मैं कहता हूँ नो प्लानिंग। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, नो प्लानिंग। कि अगर कोई प्लानिंग नहीं है ना, नो प्लानिंग का मतलब होता है नो कंट्रोलिंग। अगर प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोलिंग भी नहीं है। क्यों,
एज द मैनेजर विल नॉट बी एबल टू कंपेयर द परफॉर्मेंस। भैया कंपेयर किसके साथ करोगे? आपको पता है कि आपने कितने क्वेश्चन किए, आपने 45 क्वेश्चन किए हैं, आपने अपने आपको जैसे टारगेट ही नहीं दिया तो आप क्या कहोगे? 45 क्वेश्चन बेस्ट है। लेकिन जब आपने अपने आप को टारगेट दिया 50 क्वेश्चन का, तो वो क्या होगी? आपकी प्लान परफॉर्मेंस होगी। अब इसके अंदर क्या, हमारे एग्जांपल के अंदर एक्चुअल परफॉर्मेंस तो है लेकिन प्लान परफॉर्मेंस है नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को टारगेट दिया ही नहीं था। तो इसके अंदर क्या है? कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस एंड नो वेदर द परफॉर्मेंस इज अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट। आप क्या देख रहे हो? क्या आज की परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द प्लान थी या नहीं थी? क्या आज मैंने 50 क्वेश्चन का टारगेट जीत गया या नहीं किया? अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो कंट्रोलिंग भी नहीं कर पाओगे। तो ये था स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, यानी कि अगर प्लानिंग है तो ही कंट्रोलिंग का वजूद, अगर प्लानिंग नहीं तो कंट्रोलिंग का कोई वजूद नहीं। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन एंड रिक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ थिंकिंग। अब एक चीज बताओ, मैंने पिछले वीडियोस के अंदर भी कवर की थी, तो प्लानिंग कैसे करते हैं? अच्छा, इस साल अप्रैल आया, मई आया, जून आया, ऐसे 12 महीनों के अलग अलग प्लान्स बनते हैं। अप्रैल के महीने के अंदर क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं? अगर एक पर्टिकुलर इवेंट मान लेते हैं, इवेंट ए हुआ, अब इस इवेंट ए के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या, नेगेटिव पॉइंट्स क्या? उस इवेंट ए के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उससे हमें कितना फायदा हो सकता है, कितना, और जो हमारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स है उससे हमें कितना नुकसान हो सकता है, सेल किस तरीके से बढ़नी है। तो ये क्या है? बहुत ही ज्यादा इनोवेशन का प्रोसेस है, एक हाई लेवल ऑफ थिंकिंग चाहिए होती है। तो प्लानिंग इज पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन इन अ रीजनेबल वे इन नेचर, यानी कि आपको जो आपकी जितनी भी चीजें हैं उन सबके बारे में बहुत ही बड़ा कंसेप्ट रखना कि अच्छा ये चीज इस तरीके से हो सकती है, ये चीज इस तरीके से होता है। पर्सपेक्टिव वे ऑफ थिंकिंग से हमें इसे सोचना। तो प्लानिंग क्या पर्सपेक्टिव है, इसके लिए हमें क्या चाहिए? हाई लेवल ऑफ थिंकिंग चाहिए। ओके, प्रमोट्स इनोवेशन। अब इससे क्या, अब हाई लेवल ऑफ थिंकिंग से इनोवेशन बढ़ती है, लोग इनोवेटिव हो जाते हैं कि हाँ इसके अंदर ये भी होती है, ये भी होती है। इससे क्या होता है? जो बंदा जो कर रहा है, जो प्लानिंग कर रहा है, उसकी क्या होगा? इनोवेशनल स्किल्स जो है वो इंप्रूव होगी। प्रमोट्स इनोवेशन एज इट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ थिंकिंग to predict the future and adapt a particular courses of action to be followed for accomplishment of that goal। आपके गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को काफी सारे प्लान्स बनाने पड़ेंगे। अब वो प्लान्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? हाई लेवल ऑफ थिंकिंग चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी आपको? हाई लेवल ऑफ थिंकिंग चाहिए होगी इसके अंदर। तो ये तो था आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे आ जाता है रेड्यूसिंग रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। मैंने बताया एक इवेंट ये हुआ, पॉजिटिव पॉइंट हो गया, नेगेटिव पॉइंट्स आ गए। अब आप क्या कहोगे? यार ये नेगेटिव पॉइंट्स है इसके अंदर, अब इस नेगेटिव पॉइंट से डील कैसे करना है? डील कैसे करना है समझ लो। आपने क्लास 11 के अंदर सुना था, रिस्क कैन नॉट बी फिनिश्ड। बिजनेस के अंदर आप रिस्क को खत्म नहीं कर सकते, डिग्री ऑफ रिस्क को आप वेरी कर सकते हो कि ज्यादा रिस्क है या कम रिस्क है। तो आप उनके जो रिस्क की डिग्री है ना, जैसे आपको लग रहा है कि यार इससे मुझे ना 1 करोड़ का फटका पड़ सकता है, तो आप क्या करोगे? उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट्स करोगे कि अच्छा मैं अगर इस तरीके के अरेंजमेंट्स करूं तो क्या पता मुझे 1 करोड़ का फटका लगने की जगह 10 लाख का फटका लग जाए। इसके अंदर क्या पता वेरिएशन हो जाए, का हम काफी चीजें कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं? रेड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। हम अपना जो अनसर्टेनिटी यानी कि जो लॉस है उसकी डिग्री ऑफ रिस्क को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस एंड स्कैनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। हमने स्कैन किया एनवायरनमेंट, कभी हमें लगा कि अप्रैल के अंदर एक पर्टिकुलर इवेंट हो सकता है। ओके, टैकल आउट द प्रॉब्लम्स इन द पास्ट एंड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू रिड्यूस द डिग्री ऑफ रिस्क। और उसके अकॉर्डिंग आप डिग्री ऑफ रिस्क को खत्म करने के लिए अलग अलग चीजें लोगे। यार इससे मुझे इतना नुकसान हो सकता है, एक काम करते हैं ये इसके लिए एक पर्टिकुलर चीज करते हैं जिससे इसकी डिग्री ऑफ रिस्क क्या हो जाए? कम हो जाए। तो इससे क्या होगा? आपकी रेड्यूसेस जो क्या हो जाएगा? आपकी जो रिस्क की अनसर्टेनिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आ जाते हैं हम अपने फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट्स के ऊपर। इसके अंदर अगला पॉइंट आता है हमारे पास फिफ्थ, रेड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। किस चीज को रेड्यूस करता है? ओवरलैपिंग वेस्टफुल एक्टिविटी। सर ये क्या बात हुई? एक एक्टिविटी वेस्टफुल कैसे हो जाती है? और ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है? सबसे पहले ओवरलैपिंग का मतलब समझते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब होता है द वर्क इज परफॉर्म्ड मोर देन वन टाइम। द वर्क इज परफॉर्म मोर देन वन टाइम, एक बारी से ज्यादा काम को करना। अब जैसे मान लेते आपका घर का एग्जांपल, आपके पास एक पेट डॉग है। पेट डॉग का नाम क्या रखें हम? चलो हम उस पेट डॉग का नाम कुछ भी रख देते हैं। कोई एक नाम सा सजेस्ट करो यार, कोई बढ़िया सा नाम डॉगीज के लिए। चलो रोजी, ठीक है, रोजी नाम का हमारे पास एक डॉग है, ठीक है। अब आपकी मम्मी ने आप दोनों भाइयों को कह दिया, आप दोनों भाइयों के सामने कहा कि रोजी को ना घुमाने के लिए लेके जाना है। रोजी को क्या करना है? घुमाने के लिए लेके जाना है, ठीक है। पहला भाई आया, पहला भाई क्या, दूसरे भाई को पता नहीं था, पहला भाई अपने जो रोजी को घुमाने लेके चला गया, ठीक है। वो पूरा 1-8 घंटा लगा के आ गया रोजी को वापस लेके, ठीक है। वो अपने कमरे में चला गया। इस बंदे को पता नहीं था कि वो रोजी को घुमा के आ चुका है, अपने उसे ये पता नहीं था उसका छोटा भाई रोजी को घुमा के आ चुका है। वो वापस गया, रोजी को वापस घुमा के ले आया। क्या रोजी एक दिन के अंदर, जो उससे एक पर्टिकुलर था कि एक दिन में एक ही बार घुमाने लेके जाना है, क्या वो एक ही दिन के अंदर 2 बार घुमाई? हाँ जी सर, तो उसके लिए बेनिफिट है, पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट नहीं है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक काम है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? काम है। अब वही काम एक इनसे ज्यादा 2 जने एक ही काम को बार बार करें, यानी कि क्या हुआ, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े थे, एक बार मशीन का बटन आपने दबाया, फिर एक और बार गए। एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर भी एक बार होता है
कि एक सब्जी सी बना रहे होते हैं वो जितने भी लेडीज होती हैं वहाँ पे, तो क्या करती है एक जनी आके नमक डालती है, ठीक है, वो बाहर चली जाती है, दूसरी वाली आती है, दूसरी भी नमक डाल के चली जाती है, तो क्या हुआ, ओवरलैपिंग हुई, यानी कि एक ही काम को दो से ज्यादा बार करना, इससे क्या होगा, वेस्टफुल एक्टिविटीज होगी। मैंने एक बंदा रिपेयरिंग वाला, मशीन की रिपेयरिंग करने वाला मेरा एक बंदा है, ठीक है, मैंने दो बंदे थे रिपेयरिंग वाले, मैंने कहा कि भाई तुम्हें है ना आज मशीन रिपेयर करनी है। पहला बंदा गया रिपेयर करके आ गया मशीन, दूसरे बंदे को पता नहीं था कि मशीन रिपेयर हो चुकी है, वो वापस गया, वापस वो भी रिपेयर करके आ गया मशीन को, या मशीन की सर्विसिंग करके आ गया। तो क्या हुआ, एक ही काम को जो एक बंदा कर सकता है वहां पे दो दो जनों ने अपना टाइम वेस्ट किया, वेस्टफुल एक्टिविटी करी। तो इसके अंदर क्या कहता है, वर्क ऑफ एवरी डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी डिटरमाइंड इन द प्लान, सो देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। यानी कि अब क्या कहते हैं, प्लानिंग की अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस कैसे है, जब मैंने प्लानिंग कर दी कि मैंने बता दिया भाई तुझे ही ये काम करना है, वो जो दो भाई थे मैंने कहा छोटे वाले भाई को ही घुमा के आना है, तो क्या बड़ा भाई जाएगा? नहीं सर, क्यों? क्योंकि अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जने को असाइन हो गया, क्योंकि हमने एक प्लान बनाया था कि इस प्लान के अकॉर्डिंग एक ही जने को ये काम करना पड़ेगा, तो वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होगी, क्योंकि बंदे को पता होगा कि भाई ये मेरे काम है, ये मुझे ही करना है, इस बंदे का ये काम है, इसे यही करना है। इट रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटी, वेस्टफुल एक्टिविटीज कम हो जाती है, और ह्यूमन एफर्ट्स जो कि अननेसेसरी जगह लगते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, उन्हें सही जगह लगा के ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, इससे प्रॉफिट भी होता है। लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास जो हर एक के अंदर इंपॉर्टेंस में होता है, हेल्प इन अचीविंग गोल। हमारे गोल को अचीव करने में मदद करता है, क्यों? हम प्लान्स बनाते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन से रिलेटेड ये हम अपने प्लान बनाते हैं, उसके अंदर अलग अलग प्लान्स बनाते हैं, तो अपन प्लान्स को जब हम फॉलो करेंगे तो हम क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल तक पहुंचेंगे? बिल्कुल। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, हेल्प इन अचीविंग गोल, यानी कि डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, डिटरमाइन करना क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म एंड डेवलप नेसेसरी पॉलिसी प्रोसीजर मेथड रूल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ द गोल। उससे आपका जो गोल है उसके लिए आप अलग अलग पॉलिसीज बनाओगे, प्रोसीजर्स बनाओगे, रूल्स बनाओगे, मेथड बनाओगे, ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे। अभी सब पता है क्या, ये आपके टाइप्स ऑफ प्लान्स है, टाइप्स ऑफ प्लान्स की वीडियो आने वाली है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा, नया नया चैनल है, आप लोगों को सपोर्ट बनाना, तो डेफिनेटली हम बहुत ही जल्दी 450 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा बहुत जल्दी पार कर लेंगे। Okay, when employees perform their activities according to the plan, it leads to achievement of goal. आपने कहा कि सर 95% प्लस ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए मुझे ये सीढ़ियां काम करने, मुझे नोट बनाने हैं, ये करना है, पीवाईक्यूज करना है, एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करनी है, रजत सर की वीडियो देखनी है, क्या करोगे? एक एक करके फॉलो करते जाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाएगा, आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो ये तो थी सारी आपकी इंपॉर्टेंस। अब एक छोटा सा टॉपिक और करवा देता हूँ मैं इसके साथ ही। कौन सा टॉपिक करवाने वाला हूँ मैं आज? आपको मैं प्लान्स के मतलब बताने वाला हूँ कि सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान के क्या मतलब होते हैं। उसके बाद 2 और वीडियोस आएंगी जिनके अंदर हम अलग अलग प्लान में 4 प्लान्स को एक वीडियो में, 4 प्लान्स को दूसरी वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि इस चैनल के अंदर मैं कोई भी कमी वैसी नहीं रखता। चैनल के अंदर लिखने का तरीका किसी चैनल के ऊपर, क्योंकि पता है बाकी यूट्यूबर्स है कि वो सिर्फ ये बताएंगे रिड्यूसिंग ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी समझाएंगे। अब समझाने से क्या होगा, सर ये तो बढ़िया बात है ना, समझा देंगे। मैंने कहा समझाने से बहुत बढ़िया तरीका। अब आपकी मेंटल कैपेबिलिटी की कोई लिमिट है नहीं सर, वो तो अनलिमिटेड है। एक पर्टिकुलर चीज को सोच के आपके दिमाग में कितने सारे व्यू पॉइंट्स आएंगे। पर बॉस 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ड लिमिट फिक्स्ड है। अब इस वर्ड लिमिट के अंदर अपना बेस्ट आंसर कैसे लिखे वो इसी चैनल के ऊपर पता चलता है आप लोगों को, क्योंकि मैं अच्छे से ये नोट्स बनाने के अंदर बहुत मेहनत जाती है हमारी और हमारी टीम की। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन अम्मी माँ का इंस्टीट्यूशन है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम 450 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा बहुत जल्दी पार करें। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले के ऊपर, जो कि है प्लान्स एंड टाइप्स ऑफ प्लान। से मैं टाइप्स ऑफ प्लान का एक मेन मार्क के बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके अंदर। ओके, प्लान। ओके, तो प्लान, अब मैंने कहा कि प्लानिंग के अंदर मैंने अलग अलग प्लान्स बनाए। तो प्लान क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होती है। जैसे अच्छा अप्रैल में ये एक प्लान है, अच्छा मई में ये प्लान है, अच्छा जुलाई में ये प्लान है। ओके, क्या हुआ, प्लान्स बनाए जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। क्या मैं ऐसे कहूँ कि जो प्लान्स है, आपका जो अल्टीमेट गोल है उसके लिए एक तरीके की सीढ़ियां है, उसके लिए क्या एक तरीके की सीढ़ियां ही तो है। ये प्लान 1 है, अप्रैल का प्लान है, मई का प्लान है, जून का। इस प्लान को फॉलो करते करते क्या हो जाएगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो प्लान क्या होता है, प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट टेल्स हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन गोल इज टू बी अचीव। अब देखो प्लान क्या एक डॉक्यूमेंट है जो कि बताता है कि हाउ, कि अच्छा अप्रैल में ये चीजें करने से हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। प्लान टेल्स हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन गोल इज टू बी अचीव। इसके अलावा हमारे पास 2 टाइप्स के प्लान आते हैं हमारे पास, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। नाम से पता चल रहा है सिंगल यूज प्लान सर जो एक ही बारी में स्टार्ट होगा। इसका एग्जांपल बताऊं मैं आपको, बजट एग्जाम्पल है इसका। बजट, आपका जो बजट आता है कब आता है, सर 1 अप्रैल को लागू हो जाता है, 31 मार्च तक चलता है। क्या ये 31 मार्च के बाद क्या उस बजट का कोई अस्तित्व रहता है? नहीं सर, वो बजट खत्म हो जाता है। डिस्कार्डेड व्हेन द प्लान इज ओवर। आपका प्लान का टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, डिस्कार्डेड व्हेन द प्लान इज ओवर। इसके अलावा एक और बजट के अलावा इसके अंदर प्रोग्राम आता है, शादी ब्याह का प्रोग्राम,
ये नाम सुना है, हम भी यूज करते हैं शादी ब्याह का प्रोग्राम। यार वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम भी क्या है एक सर्टेन पीरियड पे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे शादी एक प्रोग्राम है, शादी क्या लगातार चलती रहेगी? नहीं सर, एक बार एक पॉइंट पे तो खत्म हो जाएगी। जिस दिन शादी के 7 फेरे हो गए उस दिन शादी कंप्लीट है, उस दिन प्रोग्राम खत्म है। प्रोग्राम क्या होगा? खत्म हो गया। बर्थडे पार्टी है, रात को 12 बजे के बाद बर्थडे पार्टी खत्म, यानी कि प्रोग्राम खत्म। डिस्कार्डेड व्हेन द प्लान इज ओवर। नई सिचुएशन, अगले साल वापस बर्थडे, नई सिचुएशन है तो नई प्लान आएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि भाई पिछले साल वाला बर्थडे इस साल मना लो, नहीं। क्या होगा? नई सिचुएशन, नए प्लान आएंगे, नया साल तो नया बजट आएगा। प्रिपेयर फॉर वन टाइम प्रोजेक्ट, एक टाइम के प्रोजेक्ट के लिए। आपका बर्थडे एक बार आता है, शादी तो चलो एक से ज्यादा बार भी हो सकती है, ओके। वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए या स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए वन टाइम प्रोजेक्ट। आपका बजट, ओके, फॉर एग्जांपल आपका बजट हो गया, आपका प्रोग्राम हो गया। ये प्रोग्राम और बजट आपकी टाइप्स ऑफ प्लान है, उन्हें भी मैं इनके ऊपर डिटेल वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हें अच्छे से कवर करना, क्योंकि इंपॉर्टेंस अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रखता है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। अगला आ जाता है हमारे पास स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान का मतलब समझा होगा, लगातार चलते रहेंगे, ओके। प्रिपेयर्ड फॉर द सिचुएशन दैट अगर अगेन एंड अगेन, ऐसी सिचुएशन जो बार बार कंप्लीटली क्या होती है, रिपीट होती रहती है। अब जो एग्जांपल दो सर इसका, मैंने कहा ये बताओ, आपके स्कूल के अंदर कुछ रूल्स हैं, क्या वो रूल्स जैसे लाइब्रेरी के अंदर एकदम साइलेंस मेंटेन करनी है, ठीक है। अब ये जो लाइब्रेरी के जो रूल्स हैं, क्या ये आज के दिन के लिए अलग और कल के दिन के लिए अलग होते हैं? नहीं सर, ये तो हमेशा आज का अगले साल के लिए भी यही रूल्स हैं सर, मेंटेन करना डिसिप्लिन। तो मैं कहता हूँ प्रिपेयर फॉर द सिचुएशन दैट अगर अगेन एंड अगेन, ऐसी सिचुएशन जो क्या होगी, बार बार रिपीट होगी। सम अपडेट्स एंड मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कुछ अपडेट्स और मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है टाइम टू टाइम। फॉर एग्जांपल प्रोसीजर, रूल्स, इन सब के अंदर प्रोसीजर, एडमिशन प्रोसीजर है। क्या एडमिशन प्रोसीजर आज अलग है कल अलग है? नहीं, एक साल तक ही चलेगा? नहीं सर, हर साल के लिए एडमिशन प्रोसीजर तो सेम होगा। रूल्स हैं, रूल्स भी सेम चलेंगे। तो ये तो थे आपके सिंगल यूज प्लान, ये था आपके स्टैंडिंग प्लान। अब सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान को सबको अच्छे से कवर करूंगा आने वाली 2 वीडियोस के अंदर। हम टाइप्स ऑफ प्लान को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन हमारा नया चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम 400-450 आंकड़ा बहुत ही जल्द पार कर सकता है अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा। तो टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस। इंस्टाग्राम के नोट्स हैं, यहाँ से डाउनलोड कर लेना गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट है।